के द्वारा समय समय पे हम लोग अवेयरनेस कैंप लगाते रहते हैं। और आप लोग जहाँ पे जिस क्षेत्र में भी रहते हैं, आप झारखंड में, उत्तराखंड, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में आप रहते हैं, किसी भी छोटे गांव में रहते हैं, हर जगह ये हम लोग, जैसे मैं हूँ रजिस्टर के लीगल एडवाइज़र, DLP हमारे हर क्षेत्र में काम करते हैं। तो इसमें आप लोगों को अवेयरनेस करो। किसी व्यक्ति की 3 लाख रुपये से जब कम की आय होती है, सालाना आय 3 लाख रुपये से कम की होती है, तो वो निम्न मध्यम वर्ग के परिवार में आता है। तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक में से कानूनी रूप से कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है या कुछ दिक्कत आती है, तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता हम देते हैं। जैसे माना आपको कोई दिक्कत है, कोई ऐसे आपका कोर्ट केस चल रहा है, कोई ऐसा हो गया, किसी ने आपको शोषण कर दिया, एक्सप्लॉइटेशन कर दिया, माना आप ये काम कर रहे हैं किसी जगह पे, आपका ठेकेदार आपको नहीं दे रहा है, तो उसमें भी आपको न्याय पाने का पूरी तरीके से अधिकार होता है। तो इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आपको पूरी समय पे ये पूरी जानकारी देना हमारा काम होता है, अवेयरनेस काम होता है। इसमें आपकी कोई भी ऐसी दिक्कत होती है, लीगल मैटर से महिला है, इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी दिक्कत है, यहाँ पर महिलाओं का कोई ऐसा मानदेय के चक्कर में आपकी इनकी जो लेबरी है या जो भी है वो नहीं दे रहे हैं, या कोई इनके पास शोषण कर रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर हमारा हाई कोर्ट के द्वारा आप लोगों की निःशुल्क मदद की जाती है। तो इसी तरीके के अलग अलग टॉपिक होते हैं। आप लोगों को पता है, छोटे बच्चों को जो गर्भ में मार देते हैं, ये गैर कानूनी है ना, इसकी सज़ा होती है 3 से लेकर 10 साल तक अलग अलग सज़ा होती है। और छोटे छोटे बच्चों में बाल विवाह कर देते हैं ना, जो 14 साल के बच्चे होते हैं बाल विवाह करते हैं, ये सब अपराध है, अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिसका आप लोगों को बताना मेरा कार्य है, आप लोगों को अवेयर करना होगा। आप थोड़ा क्लोज आ जाइए भैया। तो ये इस तरीके का हमारा अलग होता है। तो अगर सभी लोग जितने भी हैं, हम लोग जितने भी हैं, जिनकी सबके 3 लाख रुपए से कम की आय है, सीधी सी बात है, बस पूरे साल की, तो उसमें आपको मुफ्त में विधिक सहायता आपको दी गई है, सरकारी वकील दी है, आपको वकील आप रखेंगे, कोई आपका मुकदमा हो गया या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है थाने में या आप गाँव के क्षेत्र में है, तो वहाँ पर उन्होंने कहा इतना पैसा दे, ये दे, वो दे, तो उसमें आप लोगों का सारा पैसा बच जाता है, मुफ्त रूप में निःशुल्क आपकी हेल्प की जाती है। तो ये सब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का 1 रुपया भी आपका लगता है, यहाँ तक कि सारा सरकार के द्वारा ये लगता है। तो इसमें हमें अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, महिलाओं के अपने अधिकार होते हैं, महिला चाहे किसी फैक्ट्री में कर रही होगी काम, या कहीं पर यहाँ श्रमिक के तौर में कर रही होगी, या कहीं भी ऐसी प्रॉब्लम है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्कूल में कोई एडमिशन नहीं कर रहा है, तो आप मुझे ले चलो, मैं आपकी हेल्प भी करना चाहूँगा, वो करना कहने का ये मतलब होता है। तो इसमें हम लोग आप लोगों की सेवा करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा नशीले पदार्थ की, जैसे छोटे छोटे नशा के उपलक्ष्य में अपनी ज़िंदगी खराब कर देते हैं। नशे के उपलक्ष्य में हर कोई नशा करता है, सीधी सी बात है, लेकिन नशे के उपलक्ष्य में अपने घर परिवार को गुजारना ये बहुत बड़ी बात है। नशा करो नशा, लेकिन नशे को पूरी तरीके से अवॉइड करो, वो हमारा पूरा शारीरिक रूप से भी और हमारे आर्थिक रूप से भी, इसके और कोई भी ऐसी सामाजिक रूप से भी उससे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। नशा करना है इंसान को तो कुछ ऐसा करो जिससे ज़िंदगी आगे बढ़े, कुछ ऐसा नशा करो, उस चीज़ का नशा होना चाहिए। तो नशा जो है शराब नहीं है चीज़ है, कोई जैसे बहुत से ऐसे पहाड़ में ऐसा होता है हमारे जो ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, चरस की सप्लाई करते हैं, वहाँ से चरस लाते हैं और ये बेचते हैं, ये सभी गैर कानूनी है, जिसको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से कहते हैं। आप यहाँ पे भी आपने देखा होगा, सलमान का, शाहरुख खान का बेटा देखा होगा, छोटा मोटा हस्ती है, छोटी मोटी हस्ती है शाहरुख खान, पूरा भेदभाव खरीद पे कितना। तो फिर कहने का मतलब ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो कानून जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है, चाहे एक छोटा सा व्यक्ति हो चाहे एक बड़ा सा व्यक्ति हो, कानून सबके लिए बराबर होता है, उसी को अवेयरनेस के अंदर कहते हैं। तो ये नशे के से उपलक्ष्य में जैसे अफीम की खेती करते हैं बहुत से लोग, तो अफीम को जो है केंद्र सरकार के द्वारा एक लाइसेंस प्राप्त होता है, वही व्यक्ति उसकी अफीम की, क्योंकि बहुत सी जो दवाएँ होती है उनमें भी अफीम की जो है वो 10 मात्रा मिला के वो दवाइयों में भी डालते हैं। तो उसको अगर कोई नशे के उपलक्ष्य में करे, जब उसका नशे की पूर्ति नहीं होती तो अपने माता पिता को जो है प्रताड़ित करेगा, या क्या कहते हैं अपने घर परिवार को करेगा, नशे के चक्कर में एक दूसरे का मर्डर कर देता है। होता है सब परिवार में, बहुत ऐसे गाँव बात बढ़ो तो आपको सैकड़ों से एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पर नशे के उपलक्ष्य में अलग अलग अपने पूरी जिंदगी। तो सरकार हमारी बहुत चीज़ें करती है, ऐसे व्यक्ति को जो है उनको सही राह में लाने के लिए प्रेरित करती है, और इसके अलावा जो भी ऐसी दिक्कत होती है उनको सही जगह पे लाने की, उनको नशा छुड़ाने की। नशे से जब एडिक्ट हो जाता है आदमी तो फिर वो कुछ नहीं देखता करके, उसको तो नशा चाहिए ही होगा ना। तो उसको मानसिक रूप से अलग अलग हमारे जो वो होते हैं उनमें भी वो जो है वहाँ पर भी उनको भर्ती किया जाता है अस्पतालों में, नशा मुक्ति केंद्र जिनको कहते हैं इस तरीके का, और जो भी सरकार उनके लिए करना चाहती है वो करती है। लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर से ये नशे के जो है टॉपिक
अपना खुद ही नहीं करना चाहिए। उससे हमारा शरीर को भी नुकसान है, कुछ नहीं है। ज़िंदगी में अगर 10 साल जीना जाना चाहेंगे तो 5 साल में लेंगे, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी डॉक्टर एक्सपर्ट हर जगह कुछ ना कुछ इस तरीके की। तो कहने का मतलब है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से हम लोग आपकी निःशुल्क मदद करते हैं। आप लोगों को कोई ऐसी दिक्कत है या कुछ है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं विकास भवन में भी बैठता हूँ, वहाँ पर भी मैं आपकी मुफ्त में मदद कर दूँगा। मैं आपको रास्ता बता दूँगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते।